वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज माय स्ट्रेंथ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट खेल कूद क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉन टेनिस व खो खो के खेल परिसर को कहते हैं। तो देखिए, लॉन टेनिस व खो खो के खेल परिसर को कोर्ट कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें लॉन टेनिस व खो खो के अतिरिक्त और किस खेल के परिसर को कोर्ट कहते हैं, तो देखिए वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, इन सभी के खेल परिसर को भी कोर्ट कहते हैं, तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किस खेल के परिसर को एरिना कहते हैं। तो देखिए, घुड़सवारी के खेल परिसर को एरिना कहते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निशानेबाजी व तीरंदाजी के खेल परिसर को कहते हैं। तो देखिए, निशानेबाजी व तीरंदाजी के खेल परिसर को कहते हैं रेंज, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम उन सभी खेलों के खेल परिसर को जान लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो देखिए, कोर्ट कहते हैं, तो कोर्ट किस किस के खेल परिसर को कोर्ट कहते हैं। देखो, खो खो के खेल के परिसर को, कबड्डी के, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन के खेल परिसर को क्या कहते हैं, कोर्ट। अब अगर हम बात करें फील्ड किस खेल के खेल परिसर को कहते हैं, तो फुटबॉल, हॉकी और पोलो के खेल परिसर को क्या कहते हैं, फील्ड। अब बात करेंगे हम पिच किस खेल के परिसर को पिच कहते हैं, तो क्रिकेट और रग्बी, इन दोनों के खेल परिसर को पिच कहते हैं। अब आगे चले, अगर हम रिंग किसके खेल परिसर को कहते हैं, तो स्केटिंग और मुक्केबाजी खेल के खेल परिसर को रिंग कहते हैं। रेंज निशानेबाजी और तीरंदाजी खेल के खेल परिसर को रेंज कहते हैं। एरिना किस खेल के खेल परिसर को कहते हैं, तो घुड़सवारी के खेल परिसर को एरिना कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन टेनिस व बैडमिंटन के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, लॉन टेनिस और बैडमिंटन खेल में प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 1 या 2 कैसे हो सकते हैं। देखिए, लॉन टेनिस और बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता होती हैं वे सिंगल और डबल दोनों में होती हैं, सिंगल और डबल दोनों में होती हैं। यदि प्रतियोगिता सिंगल हो रही है तो प्रत्येक पक्ष में 1 खिलाड़ी होगा, और अगर प्रतियोगिता डबल हो रही है तो प्रत्येक पक्ष में 2 खिलाड़ी होगा, तो आपको ये याद यहाँ से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फुटबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, फुटबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें और किस किस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो देखिए, क्रिकेट, हॉकी के खेल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि और किस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो देखिए, वाटर पोलो के खेल में भी प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें खेल में खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, तो देखिए इधर है खिलाड़ियों की प्रत्येक पक्ष में संख्या और इधर है खेल। तो देखिए, 1 या 2 प्लेयर्स किस खेल में होते हैं, तो बैडमिंटन व लॉन टेनिस में प्लेयरों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि चार प्लेयर्स किस खेल में होते हैं, तो देखिए, 4 प्लेयर्स जो होते हैं पोलो में होते हैं, पोलो के खेल में 4 प्लेयर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि 5 प्लेयर्स किस खेल में होते हैं, तो 5 प्लेयर्स बास्केटबॉल के
खेल में होते हैं। अब हम आगे चलें, 6 प्लेयर किस किस खेल में होते हैं? तो 6 प्लेयर वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अब बात करें हम 7 प्लेयर्स किस खेल में होते हैं? तो कबड्डी और वाटर पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अब बात करें कि 9 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? तो बेसबॉल और खो खो, इस खेल में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अब अगर हम बात करें कि 11 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अब बात करें अगर हम 15 खिलाड़ी किस किस खेल में होते हैं? तो रग्बी के खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो आप यहाँ से इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। देखिए, मैंने आपको अच्छे से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्रम से, सब चीज़ें क्रम से, कम से लेकर ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या के हिसाब से मैंने ये रखा है और मैंने आपको समझाया। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए, बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का। तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि रग्बी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए, रूस देश का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। तो डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। देखिए, बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है अमेरिका का। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि बेसबॉल राष्ट्रीय खेल कहाँ का? अमेरिका का। इसको ऐसे पूछा जा सकता है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है तो बेसबॉल। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, देश और उनके राष्ट्रीय खेलों से संबंधित। तो देखिए इधर है देश लिखे हुए हैं, इधर राष्ट्रीय खेल है। तो अब बात करें अगर हम भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल की, तो इनका राष्ट्रीय खेल है हॉकी। बात करें अगर हम कनाडा की, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। बात करें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो इसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। अब बात करें हम आगे स्पेन की, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल है जूडो। तो देखिए, ये आपको ये फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद रखना है, और आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इनको अच्छे से याद रखें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च के बाद आपके सामने ये प्रस्तुत किए हैं। ये सभी पेपर में आपके पूछे जाएंगे ज़रूर, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, तैराकी खेल से संबंधित शब्द है। स्विमिंग खेल से संबंधित शब्द है। तो देखिए, बटरफ्लाई, क्रैल, ब्रेस्ट, ये सभी तैराकी स्विमिंग से संबंधित शब्द है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अन्य शब्द की जो कि तैराकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो स्ट्रोकिंग और फ्री स्टाइल, ये भी स्विमिंग यानी कि तैराकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, टी कैडी बंकर शब्द संबंधित हैं। तो देखिए, टी कैडी बंकर शब्द संबंधित है गोल्फ खेल से।
गोल्फ से, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब बात करें अगर हम गोल्फ खेल से संबंधित अन्य शब्द की, तो पेनल्टी स्ट्रोक, लिम्स, डफ और बैक स्विंग, ये सभी गोल्फ से संबंधित इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो कि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिशप शब्द संबंधित है, तो देखिए बिशप शब्द संबंधित है शतरंज से, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अन्य शब्द की जो कि शतरंज से संबंधित है और पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो गैम्बिट, पोन, चेकमेट और ग्रैंड मास्टर, ये सभी शब्द शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब अगर हम बात करें कि ग्रैंड मास्टर की, तो हमारे देश के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये थे विश्वनाथ आनंद, और इन्हें ही 1991-92 में देश का पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इधर लिखे हुए हैं खेल और इधर लिखे हुए हैं उनसे संबंधित शब्द। तो देखिए तैराकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं, तो देखिए फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट, बटरफ्लाई, स्ट्रोकिंग, ये तैराकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब अगर हम बात करें टेनिस व ब्रिज से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, तो ग्रैंड स्लैम इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। अब अगर हम बात करें घुड़दौड़, तो इससे संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, डेड हिट, स्टैंड, डिच, स्टैक्स, जोकी, पैटर, ये सभी शब्द संबंधित है घुड़दौड़ से जो कि महत्वपूर्ण है। अब अगर हम आगे चलें तो देखिए गोल्फ से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं, कैडी, बंकर, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी स्ट्रोक, टी, लिम्स, बैक स्विंग, ये सभी गोल्फ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब अगर हम बात करें शतरंज की, तो शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं, बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, ये सभी शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब अगर हम बात करें क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द की, तो चाइनामैन, स्ट्रोक, पॉपिंग क्रीज, हुक, स्विंग, ये सभी क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, और आप चाहे तो याद रखने के लिए इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, देखिए, और आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, आगा खां कप, बैटन कप, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए हमें बताना है कि आगा खां कप और बैटन कप किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए ये हॉकी से संबंधित कप हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हॉकी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कप की, तो देखिए वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी और गोल्ड कप, ये सभी हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, फुटबॉल से संबंधित कप है, तो आपको बताना है कि इन सब में से फुटबॉल से संबंधित कप कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए है संतोष ट्रॉफी, तो देखिए ये भी फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद बी है रोबर्ट्स कप, तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद है सी डूवर्स कप, ये डूवर्स लिखा हुआ है, डूवर्स कप, तो ये भी फुटबॉल से संबंधित शब्द है, कप है, फुटबॉल से संबंधित कप है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अन्य कप की जो कि इस फुटबॉल से संबंधित है, तो देखिए सीजर्स कप और कौन सा शब्द, DCM ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, और सीजर्स कप ये भी फुटबॉल से संबंधित कप है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें खेल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कप की,
तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट देखिए जो कि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तो देखिए इधर है खेल और इधर है उनसे संबंधित कप। तो देखिए पहला खेल है पोलो। तो देखिए पोलो से संबंधित महत्वपूर्ण कप कौन से हैं? तो एजरा कप, ये पोलो से संबंधित है, और राधा मोहन कप, ये भी पोलो से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अब अगर हम दूसरा खेल देखें बैडमिंटन, तो देखिए बैडमिंटन से संबंधित कप कौन कौन से हैं? उबेर कप, सुधीरमन कप, थॉमस कप, कोनिका कप, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित हैं। अब अगर हम बात करें फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण कप की, तो संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सीजर्स कप, DCM ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। अब अगर हम आगे चलें देखें हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण कप कौन कौन से हैं? तो बैटन कप, आगा खां कप, गोल्ड कप और नेहरू ट्रॉफी, ये हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी हैं। अब अगर हम बात करें क्रिकेट से, तो देखिए देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं। तो ये आपको याद रखना है, और आप चाहें तो याद रखने के लिए इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये ले लीजिए, मैंने आपके लिए लगा दिया है 2 सेकंड के लिए। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गीसेटी पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए इन दोनों का संबंध है बिलियर्ड्स खेल से। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉन टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो देखिए लॉन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हम देखें, सानिया मिर्ज़ा, तो ये भी लॉन टेनिस से संबंधित हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लिएंडर पेस, ये भी लॉन टेनिस से संबंधित हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजर फेडर, ये भी लॉन टेनिस खेलते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका अर्थात इसका राइट ऑप्शन होगा डी उसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी। तो ये आप याद रखिएगा कि ये सभी कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, शिवाजी स्टेडियम फिरोज शाह कोटला मैदान स्थित है। तो देखिए ये नई दिल्ली में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें इन दोनों स्टेडियम की, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं, यहाँ क्रिकेट के प्रतियोगिता होते हैं, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिकेट बॉल का भार होता है। तो देखिए क्रिकेट बॉल का भार 155 से 168 ग्राम तक हो सकता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। तो देखिए क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 20.11 मीटर होती है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए गज में, तो आप उत्तर देंगे 22 गज, और अगर आपसे पूछा जाए मीटर में, तो आप देंगे 20.11 मीटर पिच की लंबाई होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें क्रिकेट मैदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो देखिए बात करेंगे नंबर 1, क्रिकेट बॉल का भार। क्रिकेट बॉल का भार कितना होता है? 155 से 168 ग्राम क्रिकेट बॉल का भार होता है, 155 से 168 ग्राम। अगर हम बात करें बॉलिंग क्रीज की लंबाई की, बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो बॉलिंग क्रीज की लंबाई होती है 8 फुट 8 इंच। कितनी होती है? 8 फुट 8 इंच। अब अगर हम बात करें क्रिकेट पिच की लंबाई की, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 20.11 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अब अगर हम बात करें क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज व स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो पॉपिंग क्रीज व स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फुट। तो ये भी आपको याद रखना है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21 है, IPL 2020 का आयोजन पहली बार किस दूसरे देश में होगा। तो देखिए अभी तक जितने भी IPL हुए हैं सभी का आयोजन देश में हुआ, लेकिन पहली बार IPL 2020 का आयोजन पहली बार बाहर देश में हो रहा है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है कि बाहर किस देश में IPL 2020 का आयोजन हो रहा है। और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं उतना आप मुझे कमेंट कीजिए, नहीं तो आप रिसर्च करके भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी आप जानते हैं कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and comment and share to all, and also press the bell icon. जय हिंद, जय भारत।